नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम 6 लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एटलीस्ट वन, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, और कम से कम एक को तो हमें सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। आज का ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक पे भी एप्लीकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टॉपिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है। यानी एक बार टॉपिक को समझते हैं, फिर उस टॉपिक को एप्लीकेशन यानी क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना वो सीखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। देखो क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एटलीस्ट वन, कम से कम एक को, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, एग्जाम्पल क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रूट, हमें कम से कम एक फ्रूट को सिलेक्ट करना है फ्रॉम 3 मैंगोज, 3 मैंगो से 4 एप्पल हैं और 5 क्या है, बनानाज हैं। इनमें से मुझे सिलेक्ट करना, तो कितने नंबर ऑफ वे से मैं उसको कम से कम एक को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी जा सकता है, कम से कम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मानो कि मेरे पास क्या है, 3 एप्पल है, सॉरी मैंगो हैं, क्या है ये, मैंगो, ठीक है। और एप्पल में कितने हैं, 4 एप्पल, कितने हो गए 4, और बनाना कितने हो गए 5, ठीक है, क्या हो गए बनाना। अब देखो मुझे अगर सिलेक्ट करने, मान लो मैंने देखा मैंगो को, क्या देखा मैंने, मैंगो को। अब मैंगो में से मैं क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ या कितने मैंगो सिलेक्ट कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं एक भी ना करूँ, मतलब 0 मैंगो को सिलेक्ट करूँ, या मैं 1 मैंगो को सिलेक्ट कर लूँ, या मैं क्या कर दूँ 2 मैंगोज़ को सिलेक्ट कर लूँ, या ये भी तो हो सकता है कि मैं तीनों की तीनों मैंगोज़ को सिलेक्ट कर लूँ। भाई मुझे तो एटलीस्ट एक करना है, ठीक है। भाई हो सकता है कि मैं इसका ना करूँ, बाकी में से कर लूँ, ये पॉसिबिलिटी तो है कि मैं इसका तो मैंगो सेलेक्ट ना करूं, बाकी में से कोई एक कर लूँगा। मतलब इसमें से क्या चीज़ है कि मैं, हो सकता है कि मैं मैंगो एक भी ना सेलेक्ट करूं, हो सकता है कि मैं एक सेलेक्ट कर लूं, हो सकता है कि मैं 2 मैंगो सेलेक्ट कर लूं, या ये भी हो सकता है कि मैं तीनों की तीनों मैंगोज को सिलेक्ट कर लूँ। यानी कि यहाँ पे चॉइसेस कितनी है मेरे पास, नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी बनी यहाँ पे मेरे पास, 4, कितनी बनी 4, क्या चॉइसेस, ठीक है, चॉइसेस कितने बन गए 4। जब मैं एप्पल पर पहुंचा, एप्पल के केस में होगा क्या होगा, या तो मैं एक भी एप्पल ना उठाऊं, या हो सकता है कि मैं 1 एप्पल उठा लूं, या 2 उठा सकता हूं, या ये भी हो सकता है कि मैं 3 एप्पल उठा लूं, या ये भी तो हो सकता है कि मैं चारों के चारों एप्पल को भी उठा सकता हूं ना। मतलब 0 से 4 तक यहाँ पे वे कितने बनेंगे, चॉइसेस कितनी बन जाएंगी 5, कितनी चॉइसेस बनेंगी 5, क्लियर हुआ। सेम ऐसे ही अगर 5 है तो कितनी चॉइसेस बन जाएंगी 6, कितनी चॉइसेस बन जाएंगी 6 बन जाएंगी, क्लियर। अब जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज कि मैं कितने तरीके से उसको चूज कर सकता हूँ 1 को, वो क्या हो जाएगा 4 × 5 × 6, 4 × 5 × 6, मतलब क्या हो गया 20 किसके साथ में करेंगे तो क्या गया 120, ठीक है। बट एक छोटी सी मिस्टेक इसमें क्या है वो देखो, अब मान लो कि यहाँ पे 4 चॉइसेस थी, 4 थी तो मैंने एक भी नहीं उठाई, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक भी नहीं उठाया, मतलब 0। यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइसेस थी 5, जिनमें से एक क्या केस था 0 वाला, मान लो कि मैंने इसमें से भी 0 नहीं उठाया। यहाँ पे भी 0 का केस था, मान लो मैंने इसमें से भी 0 नहीं उठाया, मैंने किसी को भी नहीं उठाया, तो मेरा एटलीस्ट 1 कहाँ गया, वो तो ख़त्म हो गया। यानी एक केस तो ऐसा है ना कि जिसमें यहाँ से भी 0 आ गई, यहाँ से भी 0 आ गई, यहाँ से भी 0 आ गई, मतलब ना मैंने मैंगो उठाया, ना मैंने एप्पल उठाया, ना मैंने बनाना उठाया। एक चॉइस ऐसी थी जिसमें मैंने किसी को नहीं उठाया, तो वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी, तो उसको मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यानी जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
119। क्लियर हुआ? क्या था हमारे पास? एटलीस्ट 1 का हमें निकालना था। तो हमने क्या देखा, इनके सेट बनाए, हमने देखा कि पॉसिबिलिटीज़ कितनी बन सकती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी 0 से लेकर 3 तक की बन सकती थी भाई, या तो 0 उठा लें, मतलब किसी को भी ना उठाए, या 1 को उठा लें, या 2 को उठा लें, या तीनों मैंगोज को उठा लें। सेम ऐसे ही हमने इनके अंदर किया, क्योंकि ये क्या थे, डिपेंडेंट थे भाई। हो सकता है कि वो इसको उठा ले, एंड जब वो इस पे गया तो वो इसको उठा भी सकता और नहीं भी, जब वो इस पे गया तो इसको उठा भी सकता और नहीं भी। ठीक है, यानी ये क्या थे, एक दूसरे के साथ एक ही सिचुएशन में थे, मतलब डिपेंडेंट थे। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल में -1 क्यों आया है, क्योंकि एक चॉइस यहाँ पे भी हमने 0 को रखा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अगर तीनों जगह से 0 आ गई, वो तो केस एक ही बनेगा कि तीनों जगह से क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर तीनों जगह से 0 आ गई तो एटलीस्ट 1, मतलब मैंने कोई भी नहीं उठाया तो एटलीस्ट 1 फ्रूट वाली कंडीशन जो वो खत्म हो जाती है मेरी। इस वजह से वो एक माइनस मुझे करना होगा, जिसमें तीनों की तीनों क्या आ गए थे, 0 आ गए थे। ठीक है, क्लियर? ये है हमारा सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर द नंबर n is equal to 2700 मीन्स 2700 फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हैं। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 15 नॉट बाय 4। ऐसे नंबर्स निकालने हैं डिवाइजर्स के जो 15 से डिविजिबल हैं बट 4 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद क्या कहता है, सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स। उसके बाद एक पार्ट और दे दिया कि इवन डिवाइजर्स का सम। किसका सम निकालना है, इवन डिवाइजर्स का सम। अब अगर इस क्वेश्चन को आप सोचने लगे, अगर लास्ट वाला कंसेप्ट जो अभी हम कर रहे थे, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको ध्यान नहीं है तो ये क्वेश्चन बड़ा महाभारत जैसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो कंसेप्ट आपको ध्यान है तो आप चुटकियों में क्वेश्चन निकाल पाएंगे। 30 या 40 सेकेंड्स के अंदर आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे हर पार्ट को। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। अगर n मेरा क्या है 2700, इसके क्या बना लो, फैक्टर बना लो। जब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 raised to power 2, 3 raised to power 3 एंड 5 raised to power 2। आप इसको चेक करना, जब आप फैक्टर बनाएंगे तो यही फैक्टर्स बनेंगे। क्लियर, यानी कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। ओके, अब देखो मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर। अब उसको सॉर्ट पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ। मान लो कि मेरे पास 2 के, यानी 2 के 2 बॉक्सेस हैं, 3 के कितने बॉक्सेस हैं, 3, यानी 3 बॉक्सेस कहें या नंबर कहें, 3 नंबर ऐसे हैं जिन पे 3 राइट किया हुआ है, और 2 नंबर ऐसे हैं जिन पे 5 राइट किया हुआ है। यही है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, इसका क्वेश्चन किया था हमने मैंगो, एप्पल, और थर्ड एक और फ्रूट था हमारे पास, बनाना। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हो गया, ये मैंगो हो गए, ये एप्पल हो गए, ये बनाना हो गए। ठीक है, डिवाइजर का क्या मतलब है कि इनमें से कोई ना कोई एक नंबर तो आना चाहिए। अगर सिंपली 2 आ गया तो भी मेरा इसका डिवाइजर है, अगर एक 3 आ गया तब भी है, अगर 5 आ गया तब भी है, या 5 के दोनों आ गए वो भी तो होंगे। ठीक है, वो भी इसके क्या होंगे, डिवाइजर होंगे। यानी जैसे हमने ये कहा था, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि एटलीस्ट 1 नंबर यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है, अगर मैं यहाँ से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करूँगा तो डेफिनेटली वो इसका डिवाइजर होगा, डेफिनेटली वो इसका क्या होगा, डिवाइजर होगा। और ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, अगर 2, इसमें कितने नंबर हैं 2, तो कितने वे बनेंगे 3। हो सकता है कि मैं एक भी ना उठाऊं, हो सकता है मैं एक को उठा लूं, हो सकता है मैं दोनों को उठा लूं, यानी कितनी चॉइसेस बनेंगी मेरे पास 3। इसमें कितनी चॉइसेस बनेंगी 4, इसमें कितनी चॉइसेस बनेंगी 3। ये हो सकता है 5 में से भी, जैसे हमने फर्स्ट में किया था, हो सकता है हम एक को भी ना उठाएं, हो सकता है एक 5 को उठा लें, या हो सकता है कि दोनों 5 को उठा लें।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर कितने आ गए मेरे पास, जल्दी बताओ। 9 9 4 जा 36, कितने आ गए 36। बट ध्यान हो तो लास्ट में हमने क्या किया था, -1 किया था। लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में हमने -1 किया था। वो क्यों किया था, क्योंकि मुझे एटलीस्ट एक फ्रूट तो उठाना था ना, मुझे एटलीस्ट एक फ्रूट उठाना था, यानी हर जगह पे 0 0 की कंडीशन वाला केस हमने रिजेक्ट किया था, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा 1 था ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मान लो कि मैंने 2 में से किसी को भी नहीं उठाया, 3 में से भी किसी को नहीं उठाया, 5 में से भी किसी को नहीं उठाया, इनमें से मैंने किसी को नहीं उठाया। अगर किसी को नहीं उठाया तब भी एक 1 तो ऐसा था ना जो इसका क्या था, फैक्टर था, इसमें जो वो 1 राइट नहीं किया हुआ है, कम से कम वो एक तो फिर भी बचेगा, ठीक है। तो ये जो 1 था, क्योंकि अगर यहाँ तीनों 0 आएंगी तब भी 1 मेरे पास बचता है, इसलिए ये -1 इसमें नहीं आएगा डिवाइजर वाले केस में, ठीक है। मतलब मेरा जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 36, ठीक है। अब इसी चीज़ को कई बार बुक्स क्या करती है, क्रैमिंग की वे से देती है, ठीक है। अब क्रैमिंग नहीं थी ये, देखो मेथड कितना इजी था, अब इसकी क्रैमिंग क्यों कर रहे हो आप, क्रैमिंग सीधा सा समझ लो ना कि ये कैसे हुआ था, सिलेक्शन वाले वे से हुआ था। अदरवाइज बुक क्या करेगी, कोई फैक्टर p है, कोई q है, कोई r है, इसकी पावर m है, इसकी n है, इसकी से कुछ भी है, से mn t मान लो, फिर इनमें +1 करो। भाई इसको अब समझ लो कि ऐसा कैसे हुआ था, रटने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं होगी। फैक्टर बनाए हमने जो पावर थी, क्योंकि ये क्योंकि इसमें क्या थे, 2 एलिमेंट्स थे, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट हैं। जब मैं नंबर ऑफ चॉइसेस को लेकर चला तो इनमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, 0 0 वाला केस भी, ठीक है। यानी 3 4 3 मल्टीप्लाई किया, क्या गया 36। मतलब मेरे पास जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे वो कितने होंगे, 36 हो जाएंगे। फर्स्ट केस हो गया कंप्लीट। सेकंड क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 15 बट नॉट बाय 4। 15 से तो डिविजिबल होने चाहिए बट 4 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखो सेकंड केस में, अगर 4 से डिविजिबल कोई नंबर है वो कब होगा, जब ये दोनों 2 आएंगे, 2 × 2, यानी जब तक 4 नहीं आएगा तब तक, क्योंकि ये तो क्या है, ओड का केस है, यानी 4 से डिविजिबल बनाना है तो ये दोनों 2 और 2 दोनों आने चाहिए, ठीक है। इट मीन्स मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो 4 से नहीं है तो यहाँ पे चॉइसेस कितनी है मेरे पास, या तो 1 भी 2 ना आए, या तो 1 भी ना आए, या इनमें से कोई एक आ जाए चलेगा, मुझे दोनों के दोनों 2 नहीं आने चाहिए, ठीक है। यानी चॉइसेस कितनी हो गई, 2, ठीक है। चॉइसेस कितनी हो गई मेरे पास, 2। अब अगर कोई नंबर 15 से डिविजिबल है, वो नंबर 15 से डिविजिबल कब होगा, जब वो 3 से भी डिविजिबल होगा और वो 5 से भी डिविजिबल होगा। वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड वो 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तभी वो नंबर जो 15 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स मेरे पास कम से कम इन तीनों 3 में से कम एक तो आना चाहिए ना, इन तीनों 3 में से कम एक 3 तो मेरे पास आना चाहिए। दोनों आ गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों आ गए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पे चॉइसेस कितनी आ गई मेरे पास, 3। 5 के केस में चॉइसेस कितनी आएंगी, क्योंकि एक 5 तो मुझे चाहिए ही चाहिए है, एक 5 तो मुझे चाहिए ही चाहिए है, दोनों आ गए तो भी मुझे चलेगा। मतलब चॉइसेस कितनी आ गई मेरे पास, 2। कितनी चॉइसेस आ गई, 2। ये 2 नंबर दोनों 5 आने का है, 2 नंबर नहीं है ये, ठीक है। यानी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4 3 जा 12, मतलब 12 ऐसे नंबर होंगे जो क्या होंगे, 15 से डिविजिबल होंगे बट 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। इस टाइप से हमें क्वेश्चन को समझना है। देखो क्रैमिंग का वे अलग होता है, अगर मैं क्रैमिंग के थ्रू जाऊंगा तो इस चीज़ को अब आप ज़्यादा जल्दी समझ पाएंगे,
क्योंकि अब बार बार मुझे ये चीज़ बनाने की नीड नहीं होगी। आपको सिंपली सोचना था कि मुझे 15 चाहिए, 15 चाहिए तो एक 5 तो चाहिएगा, एक चाहिएगा तो जीरो वाला केस यहाँ से खत्म, मतलब 2 बच गए। इसमें से एक चाहिए ही चाहिएगा, मतलब जीरो वाला केस खत्म, मतलब 3 बच गए। इसमें से मुझे दोनों वाला केस नहीं चाहिए, यानी 0 और 1 में से चाहिए, यानी 2 केसेस यहाँ पे भी बच गए। मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई 12, यानी इतने नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऐसे हैं जो 15 से डिविजिबल होंगे बट 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। क्लियर? थर्ड पार्ट क्या कहता है? सम ऑफ डिवाइजर। सम ऑफ डिवाइजर। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आई थिंक पीजीटी 2017 के अंदर पुट हुआ भाई, कि कोई नंबर था उसके सम ऑफ डिवाइजर्स उसने पूछ लिए थे। अब वो वाला पैटर्न भी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखो अभी हमने जो बॉक्सेस बनाए थे उसमें 2 बॉक्स थे 2 वाले, ठीक है। यहाँ पे 3 3 वाले के मतलब 3 नंबर ऐसे थे जिन पे 3 था और 5 के ऐसे थे जिन पे 5 था, ठीक है। 2 थे ये, बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे हमने पहले किया था। अब जब बात करेगा ये सम ऑफ डिवाइजर्स की, किसकी? सम ऑफ डिवाइजर्स। किसकी बात कर रहा है? सम की। सम की बात करेगा तो हमें कैसे करना है? हमें जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो जिस नंबर की उसी की पावर में लिखना है। जितनी पॉसिबिलिटी और जिस नंबर की है उसी की पावर में रखना है। जैसे 2 है, 2 की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं भाई? 2 की 0 भी है, प्लस में 2 की 1 भी है, प्लस में 2 की 2 भी है। जो अभी हम चॉइसेस की बात कर रहे थे भाई, मैं एक 2 को लूँ, एक को भी ना लूँ, एक को लूँ, दोनों को लूँ, हो गया। सेम ऐसे ही 3 के केस में हमने कैसे किया था? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। सेम ऐसे ही अगर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। कर लीजिए इसको कैलकुलेट, आ गया आपका सम ऑफ डिवाइजर। कैलकुलेट कर लेंगे ना आप? आई होप कि कर लेंगे, या मैं करूं? चलो एक क्वेश्चन का तो कर लेते हैं। 1 2 3 और 4, 4 2 3 कितना बन गया? 7 इंटू, यहाँ पे अगर करेंगे तो 27 9 3 1 30 40 इंटू 25 5 30 31 31, बस इसकी मल्टीप्लिकेशन है। फाइनली आई होप कि आप कर लेंगे, इजीली हो जाएगा, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या आ गया? सम ऑफ इवन डिवाइजर्स। हमें किसका सम चाहिए? इवन डिवाइजर्स का सम चाहिए, ठीक है। किसका सम चाहिए? हमें इवन डिवाइजर्स का सम चाहिए। अब देखो, अगर इवन डिवाइजर का सम चाहिए है, इन पे तो कोई कंडीशन नहीं है। इवन कब होगा? कोई भी नंबर है अगर मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इवन है। इन नंबर से कुछ भी उठाओ, ये चीज़ आ गई। अगर मैं इनको किसी भी नंबर, मान लो यहाँ तक का मेरा केस हो गया, इसको जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ये इवन हो गया। अगर मैं इस पूरी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई ना करूँ तो ही ये ओड होगा, ठीक है। यानी अगर मुझे इवन बनाना है तो मैं ये वाला केस अगर अवॉइड कर दूं तो बाकी सब केसेस में तो ये इवन बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म इवन, यहाँ पे भी एक 2 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सारी टर्म इवन, ठीक है। लेकिन ये केस ऐसा था कि अगर इसको ले लेते हैं तो इवन नहीं बनता। यानी इवन के केस में हमें सिर्फ क्या करना है, एक इस वाले पोर्शन को हटा दीजिए लास्ट वाले से ही, ठीक है। बाकी जो रह गया, मतलब इतना पोर्शन हमें सोल्व करना है, जो रह गया वो हमारा क्या होगा? इवन डिवाइजर्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। क्लियर हुआ ये? अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन और होता है, ठीक है, वो और कर लेते हैं बस लास्ट। देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास? फाइंड द नंबर ऑफ वेज। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ वेज इन विच 12 कैन बी रिजोल्व्ड इनटू 2 फैक्टर्स। 12 को हमें 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है, तो कितने वे से मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ, मतलब तोड़ सकता हूँ।
ठीक है, रिजॉल्व कर सकता हूँ या ब्रेक कर सकता हूँ या तोड़ सकता हूँ, किसमें, 2 फैक्टर्स में। क्लियर। अब एक बार इस चीज़ को पहले लॉन्ग से समझते हैं। देखो क्या कर सकता हूँ मैं, 1 × 12 लिख सकता हूँ, 2 × 6 भी लिख सकता हूँ, 3 × 4 भी कर सकता हूँ, 4 × 3 भी कर सकता हूँ, ठीक है। और क्या हो सकता है, 6 × 2 भी कर सकता हूँ और 12 × 1 भी कर सकता हूँ। क्लियर। अब अगर ध्यान से देखें तो क्या जो ये ऊपर वाले 3 हैं और नीचे वाले 3 हैं ये सेम है, क्योंकि उसने कहा 2 फैक्टर में मुझे तोड़ना है। भाई 2 और 6 में मैंने तोड़ दिया, एक 2 है एक 6 है, अब इनको आगे पीछे कर रहा हूँ, लेकिन काउंटिंग में तो यही आएगा ना कि ये 1 है, ठीक है। काउंटिंग में क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसी चीज़ को ही इसने क्या कहा, देखो अब इसी चीज़ को, इतनी चीज़ को सोल्व कैसे करते हैं। अगर मैं 12 के फैक्टर बनाता हूँ तो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 raised to power 2 × 3, यही आएंगे। क्लियर। 12 के फैक्टराइज कर दिए। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, अब जल्दी से कैलकुलेट करो लास्ट वाले रिजल्ट से। देखो जो पावर थी उसमें एक वे एक्स्ट्रा होकर चला था, जैसे लास्ट में हमने किया था 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में नंबर ऑफ डिवाइजर केस कितने बने थे, 3। कौन सा केस इंक्लूड हुआ था, 0 वाला केस एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता पावर में। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 है तो मतलब 3, और यहाँ पे पावर 1 है तो मतलब 2, यानी कितने बन गए, 6 बन गए। कितने बन गए, 6। क्या बन गए, नंबर ऑफ डिवाइजर। लेकिन जब ये बात करेगा कि कितने पार्ट्स में मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ, तो नंबर ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स, नंबर ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स कि कितने पार्ट्स में मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ। जो मेरे नंबर ऑफ डिवाइजर आएंगे उसको 2 से डिवाइड कर दो, जो मेरे नंबर ऑफ डिवाइजर आएंगे उसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सिर्फ ये होगा। अब इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन और है। मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है से 36, क्या है, 36। अगर मैं 36 के फैक्टर बनाता हूँ तो 36 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 raised to power 2 × 3 raised to power 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या आ जाएंगे, पावर से एक ज़्यादा 3, पावर से एक ज़्यादा 3, मल्टीप्लाई किया 6। अगर इसी को मुझे क्या करना हो, रिजॉल्व करना हो, अगर मुझे इसको क्या करना हो, 9 को रिजॉल्व करना हो, तोड़ना हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अगर मैं 12 की जगह क्या बोल दूं, 36 बोल दूं, तो नंबर ऑफ जो रिजॉल्व पार्ट होंगे, नंबर ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स वो क्या हो जाएंगे, 9/2 मतलब 4.5। क्या ये पॉसिबल है कि मैं 4.5 वैसे इस टाइप के फैक्टर बना सकता हूँ। ये जो नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे ये या तो क्या बनेंगे, इंटीजर ही बनेंगे, या तो 4 होगा या 5 होगा, पॉइंट में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए ध्यान रखना कि जब भी नंबर ऑफ डिवाइजर क्या आ जाए, ओड आ जाए, और हमें क्या निकालना हो, रिजॉल्व पार्ट्स निकालने हो, तो क्या करो, इसको इवन बनाना हो, यानी +1 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ठीक है। या तो ऐसे समझ लीजिए, या फिर मैं इसी चीज़ को कैसे बोल सकता है, ये अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर में एक एक्स्ट्रा 1 करना होता है और फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं। क्लियर। या फिर इसी चीज़ को थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम याद रखने वाले वे में सोचे तो भाई ये तो हमेशा इंटीजर आते हैं, ओड को मैं 2 से डिवाइड कर नहीं सकता, यानी पहले मुझे उसको क्या बनाना है, इवन, इवन बनाने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल। भाई ये याद रखें कि वो परफेक्ट फैक्टर है या नहीं है, बनाया ये वो, कंफ्यूजन मत जाओ। अगर नंबर ऑफ डिवाइजर ओड आ गए, ओड कब आएंगे, जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो नहीं आएंगे, ठीक है। अगर ओड आ गए तो उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करो ताकि वो इवन बन जाए और 2 से डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स। क्लियर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूल जाना, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।